ऐसे ही और मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्यापक पप्पू से, पप्पू तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। पप्पू, ये तो हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब है तुम्हारा। पप्पू, सर मेरे दादाजी एक फेरी वाली थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक। अध्यापक, और अपनी माँ के बारे में बताओ। पप्पू, सर वो एक औरत है। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। पप्पू, मेंढक। टीचर, वेरी गुड, बाकी 4 बोलो। पप्पू, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन और उसका भाई। टीचर, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल पापा को साथ लेकर आना, वरना। स्टूडेंट, वरना क्या। टीचर, वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके उसमें पापा को टैग कर दूंगा। जमाना नया, धमकी नहीं। राजेश, यार तुम्हारे हाथ इतने काले और गंदे क्यों हैं। राकेश, मैं अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़ने गया था। राजेश, तो इससे हाथों पर क्या फर्क पड़ता है। राकेश, यार मैंने गाड़ी के इंजन को शाबाशी दी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति लड़की से टकरा गया। बूढ़ा, सॉरी। लड़की, अंधा है क्या, दिखता नहीं। लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम सा लड़का उससे टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। बूढ़ा लड़की से बोलता है, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या। रीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे। रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता तो मैं उनके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है। एक महिला को कहीं से अलादीन का जादुई चिराग मिल गया। उसने उसे रगड़ा तो एक जिन प्रकट हुआ और बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महिला ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे पति सोते जागते खाते पीते घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, प्लेन में हर वक्त मुझे अपने साथ ही रखें, कभी अपने से जुदा ना करें। जिन ने 1 मिनट सोचा, फिर उस महिला को मोबाइल में परिवर्तित कर दिया। डॉक्टर, तबीयत कैसी है। मरीज, पहले से ज़्यादा खराब है। डॉक्टर, दवाई खा ली थी। मरीज, खाली नहीं थी, भरी हुई थी। डॉक्टर, मेरा मतलब है दवाई ले ली थी। मरीज, जी आपसे ही तो ली थी। डॉक्टर, बेवकूफ़, दवाई पी ली थी। मरीज, नहीं जी, दवाई तो नहीं ली थी। डॉक्टर, अबे गधे, दवाई को पी लिया था। मरीज, नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। डॉक्टर, उल्लू के पट्टे, दवाई को खोल के मुंह में रख लिया था। मरीज, नहीं, आपने ही तो कहा था कि फ्रिज में रखना है। डॉक्टर, अबे क्या मार खाएगा। मरीज, नहीं, दवाई खाऊंगा। डॉक्टर, निकल साले, तू पागल कर देगा। मरीज, जा रहा हूँ, फिर कब आऊँ। डॉक्टर, क़यामत के बाद। मरीज, क़यामत के कितने दिन बाद। डॉक्टर, बेहोश। एक महिला के 3 दामाद थे। उसके दामाद उसे चाहते भी हैं या नहीं, यह जानने के लिए वह एक दिन पहले दामाद को लेकर तालाब के किनारे घूमने गई और उसमें कूद पड़ी। पहले दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे एक मारुति कार उपहार में दी। अगले दिन दूसरे दामाद के साथ तालाब किनारे घूमने गई और फिर कूद पड़ी। दूसरे दामाद ने भी उसे बचा लिया। सास ने उसे एक मोटरसाइकिल दी। एक दिन बाद तीसरे दामाद को लेकर गई और तालाब में कूद पड़ी। तीसरे दामाद ने सोचा, लगता मुझे तो साइकिल ही मिलेगी, खामा मेहनत करके क्या फ़ायदा, और वह बचाने नहीं गया। सासू माँ डूब गई और मर गई। लेकिन अगले दिन इस दामाद को मर्सिडीज कार मिली। कैसे। अरे भाई, ससुर ने दी। चिंटू, डॉक्टर साहब, मैं रोज़ बुरा सपना देखता हूँ कि 4 सुंदर युवतियाँ से मेरी शादी हो रही है। डॉक्टर, मगर इसे बुरा सपना क्यों कहते हो। चिंटू, आपने कभी इतने औरतों के लिए खाना पकाया होता तो समझते। अध्यापक, ईश्वर ने आंखें किस लिए बनाई हैं। छात्र, जी देखने के लिए। अध्यापक, और कान। छात्र, जी मुर्गा बनने के लिए।
न्यायाधीश चोर से, कभी सोचा है कि आखिर तुम जैसे लोगों से इस देश और समाज का क्या भला होता है? चोर, सोचा है साहब, हम जैसे लोगों के कारण ही तो पुलिस विभाग और न्याय विभाग में हजारों लोगों को नौकरी मिली हुई है।